अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। 2.6 में हम लोगों ने फाइंड करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 2.345 से हम लोग स्क्वायर रूट ही फाइंड करते आ रहे हैं। हम लोग 2 मेथड्स यूज़ करते थे, फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड हमारे पास था डिवीजन मेथड। तो इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है, हमें कहा गया है, हमें मेथड नहीं बताया गया कि हमने किस मेथड से फाइंड करना है, लेकिन इतना बताया गया कि हम लोगों को 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास उसी वक्त आएंगे जब हम लोग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.6 में हम लोग डेसिमल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स आने चाहिए। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, हम लोगों ने फाइंड करना है 2 का स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और इसका हम लोग स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप लोग कहेंगे कि हमारे पास सिंगल डिजिट है, इसको हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक किस तरीके से लेके जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ज़ीरो के पेयर्स यूज़ करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब हम लोगों को 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो मतलब हम 3 पेयर यूज़ करेंगे ज़ीरो के, ताकि हमारा जो आंसर है वो 3 डेसिमल तक आ सके। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। 2 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा जी, 2 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, 1 को कंसीडर करेंगे। तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेसेस लेके आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा के ज़ीरो का पेयर ऐड करते रहेंगे। 1 बाय 1 हम लोग ज़ीरो के पेयर ऐड करते रहेंगे जब तक हमारे पास 3 डिजिट 3 डेसिमल यानी प्लेसेस नहीं आ जाती उस वक्त तक। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा के ज़ीरो का पेयर ऐड किया और उस ज़ीरो के पेयर को हम लोग यहाँ पे नीचे साथ साथ लिखते रहेंगे। तब ये क्या बन गया, हमारे पास 100 बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। अब 2 के साथ कोई हम ऐसा डिजिट लगाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाए 100 या उससे कोई भी स्मॉलर नंबर। तो जब हम 2 के साथ 4 लगाएंगे तो आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 + 1 इज इक्वल्स टू 9। मतलब 2 के साथ अगर हम 4 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और अगर हम 5 लगाएंगे तो ये ग्रेटर नंबर आ जाएगा 100 से, तो इसलिए हम ये नंबर कंसिडर करेंगे। इधर भी 4 लगाएंगे और इधर भी 4 लगाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96। 100 में से 96 माइनस किया तो आ गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक और ज़ीरो का पेयर लगाएंगे यहाँ पे और उसी ज़ीरो के पेयर को हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या बन गया, ये 400 बन गया। और 24 + 4 हमारे पास क्या आ गया, 28 आ गया। अब 28 के साथ हम कोई ऐसा डिजिट हम लोगों ने लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 400 या उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 28 के साथ अगर हम 2 लगाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 + 1 564, तो वो 400 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 2 के साथ 28 के साथ 1 लगाएंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 281। अब 400 में से हम 281 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, 3 डेसिमल चाहिए। तो हम एक और ज़ीरो का पेयर लगाएंगे और उस एक ज़ीरो के वो पेयर को हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया 11900। और 281 + 1 इज इक्वल्स टू 282। अब हम लोगों को 282 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिसके मल्टीप्लाई करने से आ जाए 11900 या उससे कोई स्मॉलर नंबर। तो अब हम लगाएंगे 282 के साथ अगर हम 5 लगाते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास जो इससे ज़्यादा ग्रेटर नंबर है। तो अब हम 282 के साथ 4 लगा के देखते हैं। तो अब हम इसको 4 लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
11296 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सॉरी, क्या लगाया हम लोगों ने, 4 लगाया, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 11296। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 604। अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस आ गई हैं। हम इसको जितना सॉल्व करते रहेंगे ये आगे से आगे सॉल्व होता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कभी एंड नहीं होगा। तो ये हम 4.4 आगे डॉट लगा देंगे, मतलब हम लोगों ने सिर्फ इतना यूज़ करना था, और यहाँ पे भी हम डॉट्स लगा देंगे, मतलब ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1.414। आगे डॉट अगर लगाने तो लगा ले, नहीं तो कोई मसला नहीं है। 1.414 जो है वो हमारा आंसर है। स्क्वायर रूट अगर हम 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका 1.414 आएगा। स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना था 2 का अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम लोगों ने डिवीजन मेथड इसमें यूज़ करना था। हम लोगों ने 2 लिखा, उसके बाद ये 1 पे डिवाइड हुआ, 1 1 1 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना था, डेसिमल प्लेसेस 3 तक ले जाने के लिए हम लोगों को 0 के पेयर ऐड्स करने थे। तो हम लोगों ने उतनी देर तक 0 के पेयर ऐड करते रहने जब तक हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस ना आ जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 का एक पेयर ऐड किया, 100 हो गया। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 के साथ हमने 4 अटैच किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। 100 में से 96 माइनस किया तो 4 आ गया। एक और 0 का पेयर किया यहाँ पे ऐड, तो 400 बन गया। 24 + 4 इज इक्वल टू 28। अब 28 के साथ 1 अटैच करके 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 281 आ गया। 400 में से 281 माइनस किया तो 119 आ गया। एक और 0 का पेयर किया तो उसके बाद 282 हो गया। उसके बाद 282 के साथ हमने 4 अटैच करके 4 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 11296। इसको माइनस किया तो आ गया 604। लेकिन क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए थे, तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को पहले क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट 2 मैंने स्किप कर दिया, वो आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। पार्ट 3 मैं आप सॉल्व करूँगी। पार्ट 5 में हमें गिवन है, पार्ट 3 में हमें गिवन है हम लोगों ने 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने 2 का किया तो उस तरीके से हम 5 का करेंगे। तो यहाँ पे 5 डिवाइड होता है या 2 यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। 2 2 ज़ार 4, अगर हम 3 3 ज़ार 9 करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा 5 से, तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। 5 - 4 इज इक्वल टू 1। अब हम 0 के पेयर ऐड करते रहेंगे, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और साथ में हम यहाँ पे 0 का पेयर ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास 100 हो गया। अब हम 4 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 4 के साथ अगर हम 3 करते हैं, 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12, 129 ग्रेटर हो जाएगा। 4 के साथ हम 2 करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ये वाला जो पेयर है इसको हम यूज़ करेंगे। 4 के साथ हम 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 0 का पेयर ऐड किया था। अब 4 के साथ हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हमारे पास क्या आया 84 आ गया। 100 में से 84 हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास आया 16। अब 16 के बाद हम एक और 0 का पेयर लगाएंगे साथ साथ यहाँ पे, और इधर लिख लेंगे पेयर को। 42 + 2 इज इक्वल टू 44। अब 44 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट लगाना जिसको मल्टीप्लाई करने से 1600 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 4 के साथ 3 लगाएंगे। 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12 एंड 4 3 ज़ार 12 + 13, 1329। अगर हम 4 अटैच करेंगे तो वो उससे ग्रेटर हो जाएगा 1600 से, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ 3 लगाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1329। अब 1600 में से हम 1329 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 271 आ जाएगा। अब फिर हम एक और 0 का पेयर लगाएंगे क्योंकि अभी तक हमारे पास 2 डिजिट्स आए हैं। हम एक और 0 का पेयर लगाएंगे तो ये हमारे पास बन गया 27100, और 443 में हम 3 ऐड करेंगे तो 446 आ जाएगा। अब 446 के साथ कोई हम ऐसा डिजिट लगाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाए 271 या उससे कोई स्मॉलर नंबर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 444, 446 के साथ हम 6 लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 26796।
6। अगर हम यहाँ पे इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27100 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 6 लगाएंगे और ये हमारे पास आएगा 26796। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4144। अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें 3 डेसिमल चाहिए थे, हमें 3 मिल गए हैं, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम डॉट्स लगा देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 2.236। तो स्टूडेंट पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोगों ने यहाँ पे लेना था स्क्वायर रूट 5 का अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हम लोगों ने 5 लिखा डिवीजन में और 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 0 का एक पेयर लिया तो 100 बन गया, 2 2 इज इक्वल टू 4, 4 के साथ हमने 2 अटैच करके मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास आया 84, 100 में से 84 माइनस किया तो 16, एक और 0 का पेयर लिया तो 1600 आ गया, 42 प्लस 2 इज इक्वल टू 44, 44 के साथ हमने 3 अटैच किया तो हमारे पास आया 1329, इसको माइनस किया तो 271 आया और एक और 0 का पेयर लिया तो 27100 और 443 में हम लोगों ने 2 ऐड किया तो 443 में 3 ऐड किया तो 446 बन गया, 446 के साथ हमने 6 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 26796 और जब माइनस किया तो 4144। तो ये हमारा रिमाइंडर था और क्वेश्चन हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए था, तो हमारा आंसर आ गया 2.236। तो स्टूडेंट पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 आप लोग खुद करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे और वो आपका होमवर्क होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 11। हम लोगों ने 11 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 11 को। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 ग्रेटर हो जाएगा। हम लोग 3 3 ज़ा 9 करेंगे, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 का पेयर ऐड करेंगे, 3 3 ज़ा 3 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6। अब 6 के साथ हम क्या ऐड करेंगे, अटैच करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 200 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो अगर हम 6 के साथ 3 करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 189। अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा 200 से, इसलिए हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 189। तो 200 में से 189 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। अब हम एक और 0 का पेड़ लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1100 और ये बन जाएगा हमारे पास 66 बन जाएगा। अब 66 के साथ हम कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1100 आ जाए या उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। अगर हम 66 के साथ 2 लगाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12 एंड 13, 1324 1100 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम इसके साथ 1 लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 661 आ जाएगा। 1100 में से 661 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 439 और एक और पेयर हम यहाँ पे लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे साथ में, तो ये हमारे पास बन जाएगा अब 662। अब हम कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 432900 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो अब अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 662 के साथ 7 लगाते हैं, तो ये 48 तो 43 से ग्रेटर हो गया, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ 6 लगाएंगे। 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 39756। तो हम यहाँ पे 6 लगाते हैं तो ये आएगा 39756। इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आया 4144। तो हमें 3 डिजिट्स चाहिए थे, 3 डिजिट्स हमें मिल गए हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। स्क्वायर रूट 11 हमारे पास क्या आया, 3.316। तो ये हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसमें हम लोगों ने 11 को लिखा डिवीजन में और इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3 3 ज़ा 9,
11 में से हम लोगों ने 9 माइनस किया तो हमारे पास आया 2। 2 के साथ हम लोगों ने एक 0 का पेयर लगाया तो 200 बन गया। 63 3 6 6 के साथ हमने 3 अटैच किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 189 आ गया। 200 में से 189 माइनस किया तो 11 आ गया। फिर एक 0 का पेयर ऐड किया तो 1100 और 63 + 3 = 66। हम लोगों ने 1 अटैच किया तो 661 आ गया और इसको माइनस किया तो 439 आ गया और साथ में हम लोगों ने फिर 0 का पेयर ऐड किया और यहाँ पे हम लोगों ने 662 हो गया और 6 अटैच किया तो हमारे पास आया 39756 और इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 4144। तो 3.316 जो है वो हमारा आंसर है। अगर हम स्क्वायर रूट 11 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.316 आएगा जो हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस। उसमें हम लोगों ने 15 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 3.6, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करेंगे, 3.6। अब इसको हम पेयर नहीं बना सकते क्योंकि इसके दरमियान में है पॉइंट। जब दरमियान में पॉइंट आ जाए तो हम मतलब 336 को हम एक पेयर की तरह सोल्व नहीं कर सकते, इसको हम अलग-अलग सोल्व करेंगे। 3 को अलग करेंगे और 6 को हम बाद में सोल्व करेंगे। तो अब हम 3 को सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो 2 2 * 4 ग्रेटर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे। 1 1 * 1, 3 - 1 = 2 आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब हम 1 + 1 = 2 आ जाएगा। अब ये 6 है, अब हम इसको एज अ पेयर यूज़ करेंगे। हम 6 को नीचे अकेला नहीं उतार सकते, हम इसको पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ एक 0 लगाएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करने होते थे तो हम लोग खुद 0 के पेयर ऐड करते रहते थे और 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है लेकिन एक डिजिट है, एक डिजिट हम लोगों ने खुद फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे खुद 0 लगा के और 60 को हम लोग नीचे लिख लेंगे एज अ पेयर। 60 हमारे पास एक पूरा पेयर बन गया, इसको हम लोगों ने नीचे उतार लिया तो हमारे पास क्या बन गया, ये 260 बन गया। अब 2 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट अटैच करके मल्टीप्लाई करना जिससे हमारे पास आ जाए 260 और उससे कोई भी स्मॉलर नंबर। तो 2 के साथ अगर हम 9 लगाते हैं तो 161 नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 9 9 * 81, 1 8 कैरी 18, 18 + 8 कितना होता है 24, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो और इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम 2 के साथ 9 अटैच करके 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 261। 9 9 * 81, 1 8 कैरी 9 2 * 18 + 8 = 26। तो ये 260 यहाँ पे हमें चाहिए 260। ये एक डिजिट हमारे पास ज़्यादा हो गया इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 2 के साथ अगर हम लगाते हैं 8 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 224 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 के साथ 8 लगाएंगे। 260 में से अब हम 224 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब 36 हम 1 डेसिमल आ गया, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे एक और एक 0 का पेयर लगाएंगे और उसको हम नीचे उतार लेंगे और 20 + 8 = 8 क्या होता है 36 होता है। अब 36 के साथ हम ऐसा क्या लगाएं कि 3600 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 36 के साथ 9 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 3321। अगर हम 10 लगाएंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा तो इसलिए हम 3321 लगाएंगे। यहाँ पे 9, इधर भी 9 और इधर भी 9, तो ये आ जाएगा 3321। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 279 बचेगा। तो बस हम लोग क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे हम डॉट्स लगा देंगे ताकि क्वेश्चन कंटिन्यू है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.89 आ जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट 3.6 = 1.89। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है, 3.6 का आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोगों ने 3.6 का स्क्वायर रूट लेना था अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो हम लोगों ने इसको 3.6 को हम लोग एक पेयर नहीं बना सकते थे क्योंकि दरमियान में पॉइंट था, इसलिए हमने इसको अलग-अलग सॉल्व किया।
वन वन किया, 3 - 1 = 2 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 6 के साथ एक 0 लगाया ताकि एक पेयर बन जाए, तो 60 को नीचे उतार लिया, 260 बन गया। 1 + 1 = 2, 2 के साथ 8 अटैच करके 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 224। देन 260 में से 224 माइनस किए तो हमारे पास आया 36 आ गया। देन हम लोगों ने एक और 0 का पेड़ लगाया और ये 28 + 8 = 36 हो गया। देन 36 के साथ हमने 9 अटैच करके 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3321 और इसको माइनस किया तो 279 आ गया। और क्वेश्चन को हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया क्योंकि इस क्वेश्चन को हम जितना सॉल्व करते रहेंगे ये आगे से आगे सॉल्व होता रहेगा। हमें लिमिट दी गई है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम लोगों ने 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर लिया 1.89। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट 2 मैंने स्किप कर दिया, वो आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। पार्ट 3 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है 28.9। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास एक पेयर बन गया 28 का। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 5 यूज़ करेंगे यहाँ पे। 5 5 25, 8 में से 25 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 3। अब 5 + 5 = 10। अब हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है 9। इसको हम पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे खुद से और इस 90 को हम नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, 390 बन गया। अब हम लोगों ने 100 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 390 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम 100 के साथ 3 लगाएंगे, 3 3 = 9, 3 0 0, 3 1 = 3, 309 आ जाएगा। अगर हम 10 के साथ 4 लगाते हैं तो वो ग्रेटर हो जाएगा 390 से, इसलिए हम यहाँ पे 3 लगाएंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 309। अब 390 में से हम 309 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81 आएगा। अब क्या करेंगे, एक डिजिट आ गया, 2 डिजिट चाहिए, एक और पेयर लगाएंगे यहाँ पे और इस पेयर को नीचे, तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिखा और उसके बाद 8100 बन गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 106 के साथ हम लोगों ने कोई ऐसा डिजिट अटैच करके मल्टीप्लाई किया जिसके साथ हम 8100 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो हम लोगों ने 106 के साथ जब हम लोगों ने 7 अटैच किया तो हमारे पास आया 7469 आया। तो जो 8100 से स्मॉलर नंबर है, अगर हम इसके साथ हम 8 अटैच करेंगे तो वो 8100 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ लगाया 7469 और 8100 में से 7469 हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास आया 631। तो क्वेश्चन हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे क्योंकि हम लोग वो 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए थे वो हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे हम डॉट्स लगा देंगे और इसको क्वेश्चन को हम लोग अब लास्ट स्टेप करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 28.9 का स्क्वायर रूट किस इक्वल है, हमारे पास 5.37 के इक्वल है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोगों ने क्या किया, 28.9 हमें गिवन था, हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो हम लोगों ने सबसे पहले 28 का एक पेयर बना के इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 5 5 25। अगर हम 6 के साथ करते हैं तो 36 ग्रेटर हो जाना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 5 यूज़ किया। 8 - 5 = 3। अब हमारे पास यहाँ पे सिंगल 9 था तो इसको पेयर बनाने के लिए हम लोगों ने खुद से 0 ऐड किया तो 90 बन गया। पॉइंट हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया और 90 हम लोग नीचे ले आए, 390 बन गया। 5 + 5 = 10, 10 के साथ हम लोगों ने 3 अटैच करके 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 309 और 390 में से 309 हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 81। देन हम लोगों ने क्या किया, एक और 0 का पेयर ऐड किया यहाँ पे और इसको नीचे उतार लिया तो हमारे पास बन गया 8100 और 103 में हम लोगों ने 3 ऐड किया तो हमारे पास बन गया 106। अब हमने कोई ऐसा डिजिट अटैच करके मल्टीप्लाई करना था जिससे आ जाए 8100 या उससे कोई स्मॉलर नंबर, तो हमने 7 अटैच किया, 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7469। 8100 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 631। तो हम लोगों को 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए था तो हमारे पास 2 डेसिमल आ गए हैं। 5.37 हमारा आंसर है 28.9 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो पार्ट 5 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। गिवन हमारे पास है 816.081। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसको हम डिवीजन में लिख लेंगे 816.081।
अब हम इसको किस तरीके से पेयर बनाएंगे, हम लोग पॉइंट से पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास 16 बन जाएगा, एक हमारे पास 8 बन जाएगा। और अब हम देखते हैं 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3 3 ज़ार 9 करेंगे तो वो 8 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 2 ज़ार 4, 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4, 16 नीचे आ जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। अब 4 के साथ हम लोगों ने कोई ऐसा डिजिट अटैच करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 416 आ जाए, ऐसे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 के साथ अगर हम 8 लगाते हैं तो ये हमारे पास आएगा 384। अगर हम 4 के साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 416 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 384 आएगा। अब हम 416 में से 384 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये जो अगला पैरा 08 इसको हम नीचे लेंगे, 3208 बन गया, और 48 + 8 क्या हो गया हमारे पास, 56 हो गया। अब हम 56 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाए 3208 या उससे कोई स्मॉलर नंबर। तो 56 के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे 5। तो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 52। मैं इसको दोबारा देखती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। जब हम 56 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 25। अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम इसके साथ 5 लगाएंगे, और इधर भी 5 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 28 25। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 383 आ जाएगा। अब जो अगला पेयर हमारे पास है 08 आ गया था, अब हमारे पास यहाँ पे सिंगल डिजिट क्या है, 1 रह गया। अब हम सिंगल डिजिट को कभी भी नहीं उतारते, पेयर को उतारते हैं, तो पेयर बनाने के लिए हम लोग खुद से 0 लगाएंगे, और ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, इसको हम नीचे उतार लेंगे 1 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, 56 + 5 हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 570 बन जाएगा। अब 570 के साथ कोई हमने ऐसा डिजिट लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 38310 आ जाए, उससे कोई स्मॉलर नंबर आ जाए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 570 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 342 36 आएगा। जब हम 570 के साथ 6 अटैच करके 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 34236। तो देखिए अगर हम 7 लगाएंगे तो वो इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे 6, और इधर भी हम लोग 6 लगाएंगे, तो 34236। इसको इस वजह से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4074 आएगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास आ गए हैं। 1 2 पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास आ गए हैं, तो क्वेश्चन हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे डॉट्स, ये क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है, और यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे स्क्वायर रूट 816.081 इज इक्वल्स टू 28.56। ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 5 का। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। हमारे पास गिवन था 816.081, इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना था। हम लोगों ने स्टार्ट किया पॉइंट से पहले, हम लोगों ने एक पेयर बन गया 16 का, एक पेयर बन गया 8 का, तो 2 2 ज़ार 4 हो गया। 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4, 16 को नीचे उतारा, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 के साथ 8 अटैच किया, 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 384 आ गया। इसको माइनस किया, 32 आ गया। पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया, 08 को नीचे उतार लिया, 48 + 8 इज इक्वल्स टू 56 हो गया। 56 के साथ हमने 5 अटैच किया, 5 मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 28 25। इसको माइनस किया, 383 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 बचा, तो 1 के साथ हम पेयर बनाने के लिए हम लोगों ने 0 लगाया, इसको नीचे उतारा 10 को, तो देन हमारे पास 565 + 5 इज इक्वल्स टू 570 हो गया। 570 के साथ हम लोगों ने 6 अटैच किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 34236। इसको माइनस किया तो 4074 आ गया। देन हम लोगों ने क्वेश्चन को यहीं पे क्लोज कर दिया, क्योंकि हम लोगों को 2 डेसिमल चाहिए था, तो वो हमारे पास आंसर आ गया 28.56। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को 2.6 की अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।